रिश्तेदारों के, रिलेटिव के घर एक जवान जो सेना में देश की सेवा करने के उद्देश्य से जाता है, उसे वहाँ पे जाके कहा जाता है कि आप किसी अधिकारी के हेल्पर बनिए, वहाँ पे उनकी मैडमों के हेल्पर बनिए। तो ये चीज़ें क्या क्या कराया जाता है उससे? उसमें बहुत सारी चीज़ें कराई जाती हैं जिसका कोई कल्पना नहीं की जा सकती। वो सारी चीज़ें हमने लेटर में मेंशन करके राष्ट्रपति महोदय जी को, रक्षा मंत्री महोदय जी को हमने सबको रजिस्ट्री किया हुआ है। तो वो जो कि जैसे अभी उसमें बिल्कुल मैं खुल के नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन खुल के कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि महिलाओं के कपड़े धुलवाना, ये भारतीय सेना के जवानों से शोभा नहीं देता कि किसी भारतीय सेना के जवान जो इस उद्देश्य से जाए कि हमें देश की सेना में जा रहे हैं, हम देश की सेवा करने जा रहे हैं, नौकरी के उद्देश्य से नहीं जाता। क्योंकि ये बात आपको कैसे पता चली? ये आपने किया है? क्या किया है? महिलाओं के कपड़े धुले हैं, बर्तन साफ किया है? अगर हम धुलते तो आज ये हालात नहीं होती। हम बाहर इन चीज़ों के लिए, हमने उस चीज़ों का कि नहीं सर ये चीज़ें गलत हैं, मुझे लिखित में चाहिए। मुझे ट्रे चाय पानी पिलाने के लिए कहा गया था, जिसके लिए भी मैंने कहा था कि मुझे ये चीज़ें लिखित में चाहिए। मैं आपको ये सुना सकता हूँ। तो अभी जैसे आप कह रहे हैं कपड़े भी, ये इन्हीं चीज़ों का मैंने तो विरोध किया कि नहीं सर ये नहीं होना चाहिए। तो इस पे अधिकारियों की बात थी। हाँ सिस्टम सर, मैं आ गया यहाँ पे, पुष्पेंद्र सर को रिपोर्ट किया। हाँ तो वो बोल रहा है कि भाई सिपाही यहाँ आता है, वही कोई आता है गेस्ट तो उनको चाय पानी पिलाना पड़ता है, ट्रे दिखाना पड़ता है, ये वो। हाँ तो ये काम तो मेरे से नहीं हो पाएगा सर। अच्छा। हाँ बोले नहीं, सिपाही का काम यहाँ यही है। तो भी बोले आप फिर बता दो, और बाकी बोले वो पूरा झाड़ू पोछा करना होगा आपको। हाँ मैं बोला सर फिर अभी बताओ आप फिर क्या करना है। अभी मैं वर्किंग के लिए, काम करने के लिए, जैसे ऐसे कहीं घास फूस काटना हो, ये सब कुछ हो तो बताओ। बाकी तो बोले नहीं ऐसा तो नहीं कुछ है। तो बोले आपको बताने के लिए। अच्छा। नहीं तो झाड़ू पोछा वगैरह तो नहीं करोगे? झाड़ू पोछा जैसे थोड़ा बहुत होगा तो कर देंगे। अभी पूरी सार्वजनिक स्थान में पूरी मूवी पिक्चर हाल चल रही है, कहाँ से लोग पूरा थोड़ी हो तो सब मिलके करते हो। ये थोड़ी कि एक वो तो सर हमें बोले कि सिपाही का यहाँ पे सिपाही ही करेगा, ठीक है। हाँ तो ये कोई बात, सिपाही में वो फिर लिखित में मुझे भी चाहिए। अब तुम्हारे पास लिखित में क्या क्या चाहिए? अब तुमसे कह रहा हूँ हमें जैसे हमें हर चीज लिखित में जब देनी पड़ेगी तो हमें भी तो चाहिए। साहब से बात कर लो साहब। ठीक है, अभी कच्छ में भेजा तो उधर वो बोला कि बोलो ट्रे वगैरह नहीं पकड़ूंगा। अब यही सेम कहानी साहब बात करेंगे, वही चीजें ये कि नहीं क्यों आपको क्या दिक्कत हो रही है। तो ये साहब कौन है? ये वहाँ के जेसीओ साहिबान हैं, कंपनी एसजेसीओ होते हैं। तो ये सेना के लोग आपसे झाड़ू लगवाना चाहते थे, आपसे बर्तन धुलवाना चाहते थे, ये सब करवाना चाहते थे। ये सारी चीज़ें हमसे नहीं, ये चीज़ें करवाई जा रही हैं, सबसे करवाई जा रही हैं। अब वही कह रहे हैं कि आज हिंदुस्तान में जवानों के दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। कोई एक आदमी ऐसा नहीं है कि जो बोल दे कि नहीं इन चीज़ों पे, कि नहीं हाँ किसी भी चीज़ पे, किसी भी दर्द पे कोई हिंदुस्तान में जवानों के दर्द को समझने वाला आदमी है ही नहीं। अगर वो छोड़े, अगर इन चीज़ों का विरोध करे तो बोला भगोड़ा हो गया। अच्छा मेरी एक बात समझाइए, ये किस जगह की बात थी जहाँ पे आपसे झाड़ू लगवाया जा रहा था और पोछा लगवाया जा रहा था? ये तो ऐसे नॉर्मल टाइम पे चलता रहता है, रोज ही चलता रहता है। किस जगह कौन सी थी ये हमारी यूनिट की खुद की बात है। कौन सी जगह, किस प्रदेश में? नहीं श्रीमान जी, ऐसा है कि हम लोकेशन को, इसमें भी आती है चीजें, हमारे ऊपर उल्टा लगता है कि आप यूनिट का नाम बता देते हैं, लोकेशन बता देते हैं। लोकेशन यूनिट नहीं, हम राजस्थान में थे। ये राजस्थान की बात है, सैनिक का ही परिवेश था। बिल्कुल सैनिक का परिवेश है। सैनिक के अधिकारी रैंक से बात हो रही है, उसमें जो उनके ओहदेदार रैंक हैं उनसे बात हो रही है, उसमें मैंने नाम भी लिया है। जो घर था वो सैनिक के, सेना के अधिकारी का था या कोई पब्लिक प्लेस था? अंदर सेना का ही था। सेना का ही था। हाँ। तो एक बात मुझे बताइए। वो बता रहा हूँ, नहीं आपको जो बता रहा हूँ, जो आप कह रहे हो ना कि वो सेना का ही था कि पब्लिक प्लेस था, तो वो सेना का ही एक कक्ष, एक पिक्चर हॉल चलती है। एक पिक्चर हॉल चलती है जिसमें लोग आते हैं, पता नहीं कौन कौन से लोग आते हैं, सभी लोग आते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं, उनके रिलेटिव भी आते हैं, जवानों के भी रिलेटिव, जो भी जितने भी पता नहीं कौन कौन से लोग आते हैं। वो पिक्चर हॉल में आप कहो, एक जो टेक्निकल ट्रेड में जो भर्ती हुआ है, आपके टेक्निकल ट्रेड में बिल्कुल जो टेक्निकल ट्रेड में भर्ती हुआ है, उसे आप कहो कि आप चलिए सबको, उनकी मैडमों को, बीबियों को, जो उनके बच्चों को, उनके रिलेटिव को ट्रे ऑफर करिए, पानी पिलाइए, चाय पिलाइए। चलो एक बार एक अधिकारी होता है तो चल जाता है।
एक अधिकारी जो हमारा सर्वोपरि सुपीरियर अधिकारी हो या हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हों वो हों तो चल जाए। अब हम उनके रिलेटिव को, उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को, ये चीज़ें नहीं सर। अच्छा, इस पे लोग कहेंगे, तमाम सवाल मेरे भी बन रहे हैं कि ये सेना का अगर कार्यक्रम है, सेना के परिवार के लोग आ रहे हैं, तो उसमें अगर किसी बाहरी चीज़ों को, बाहरी लोगों को लाया जाएगा किसी चीज़ को साफ कराने के लिए या झाड़ू लगाने के लिए, तो क्या सुरक्षा में भेद होगा? उससे सुरक्षा में कमी आ जाएगी उससे? तो वो कम्युनिकेशन की, जैसे जो सिक्योरिटी की चीज़ें होती हैं वो थोड़ी वहाँ पे हैं, वहाँ झाड़ू पोछा की जगह पे वो थोड़ी हैं। हाँ। और इसके लिए फिर गवर्नमेंट क्यों हेल्पर के इन चीज़ों के लिए अधिकारियों को पेमेंट क्यों कर रही है? हाँ। मैं तो भी वही कह रहा हूँ कि लिखित में दीजिए आप मुझे। हाँ। अगर देश सेवा है, हाँ। आप लिखित में दीजिए। हाँ। मैं करूँगा, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि आप लिखित में दीजिए ना कि नहीं यही देश सेवा है, आप इसीलिए भर्ती हुए हो। आपकी भर्ती टेक्नीशियन पद पे हुई थी, बिल्कुल, और आपसे झाड़ू पोछा लगवाया जा रहा था। ये बस बात झाड़ू पोछा तक ही नहीं, मैं कह रहा था ना कि बहुत दूर तक बातें, बहुत सारी बातें हैं। बताइए वो सारी बातें। बताया तो आपको कि रिलेटिव तक भी, उनके रिलेटिव तक के पास जाके उनके घरों में काम करना, नौकरों के जैसे, मजदूरों के जैसे। तो ये काम, और ये मैं एक अपनी बताया कि मेरे से ऐसे करवाया गया, जो मैं सामने बता रहा हूँ। बाकी जैसे आपने कहा था कि आपसे कपड़े धुलवाए गए, वो सारी भी चीज़ें हैं, वो भी होती हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सेना के अंदर की चीज़ें जो हैं, और ना रक्षा मंत्री जी को पता है, ना राहुल जी को पता है, ना ही किसी नेता को पता है। अच्छा, ये आप कब सेना से निकले और कब इन सारे लोगों से एक एक करके मिले? मैं निकला था जनवरी में निकला था सेना से। सेना में SCM किया गया। SCM का मतलब? समरी कोर्ट मार्शल होता है। अच्छा, आप कोर्ट मार्शल से हो क्या है? कोर्ट मार्शल से, जैसे मैंने जब इन चीज़ों के लिए बोला तो मेरे जान से मारने की कोशिश की गई। किसी तरीके से मैं अपनी जान बचाया, अपनी यूनिट को बताया, फिर यूनिट में उन चीज़ों को दबाया गया। फिर वहाँ से मैं सबको, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, जितने लोग हैं, जितने मेरे को समझ में आए, जितने लोगों को मैंने सबको अपनी अपील दायर की, अर्जी लगाई अपने लेटर के माध्यम से, लेकिन फिर भी वहाँ से कोई निष्कर्ष नहीं मिला। तो उसके बाद मैंने कहा कि इस पे तो इसकी इंसाफ किया जाए, अन्यथा मेरा त्याग पत्र स्वीकार किया जाए। बोला ये चीज़ें मान्य नहीं है। तो आपने त्याग पत्र दे दिया है? मैं ये बोला सर, अगर ये करना है कि मुझे देश सेवा के उद्देश्य से, आप ये कहते हो, एक तरफ हमारे CDS सर थे, जनरल बिपिन रावत सर, पहले CDS जो बने थे, जनरल बिपिन रावत सर, तो वो कहते थे कि अगर नौकरी करना है तो किसी और भी संस्था में आप ट्राई कर लीजिए, अगर देश की सेवा करने के उद्देश्य से आना है तभी भारतीय सेना में आए। तो हम तो सेवा करने के उद्देश्य से गए थे सर, नौकरी करने के उद्देश्य से नहीं गए थे। तो हम कह रहे हैं कि आप हमें लिखित में दीजिए कि नहीं यही देश की सेवा है, कि किसी के जूते पॉलिश करना, बूट पॉलिश करना और झाड़ू पोछा करना, देश सेवा के नाम पे अगर ये चीज़ें कराई जाएं तो फिर आप लिख के दीजिए, हम वो भी कर देंगे देश सेवा के नाम पे। इतना ज़्यादा समर्पण है देश सेवा का। लेकिन ये कहो कि नहीं ऐसे कि नहीं गुमराह करें हम देश को, कि नहीं बड्डी का मतलब है वार के टाइम पे काम आएगा, और उस बड्डी को आप ले जाके अपने घर में ऐसे काम करवाओ,